नमस्ते मित्रों। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यज्ञ के बारे में बताना। तो यज्ञ के बारे में बताने से पहले मैं आपको यज्ञ की डेफिनेशन बताऊंगा। यज्ञ वो श्रेष्ठ कर्म होते हैं जिनको करने से हमारा जीवन महान बनता है। तो यज्ञ की डेफिनेशन ये है, और ये कि ब्रॉड टर्म है, काफ़ी ब्रॉड टर्म है। जैसे हम कहें, ये जैसे साइंस होगी वर्ल्ड, और फिर साइंस में से निकलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब, जूलॉजी अलग, बॉटनी अलग, ये सब चीज़ें हैं। तो जो साइंस टर्म है वो ऐसे ही यज्ञ एक टर्म है। और जो अपन हवन करते हैं, जिसको अग्निहोत्र बोलते हैं, जिसको होम भी बोलते हैं कई लोग, तो ये एक अलग टर्म निकल के आई, उसमें यज्ञ का एक पार्ट है। अब यज्ञ में और भी कई चीजें आती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आप भी सोच रहे होंगे कि यज्ञ बता रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इसका मतलब केवल वो होगा, हवन करना होगा। ऐसा नहीं है। यज्ञ का मतलब महर्षि दयानंद सरस्वती ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। 5 प्रकार के यज्ञ में सबसे पहले जो यज्ञ बताया है वो है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ को जब हम संध्या करते हैं, सुबह शाम, जब नया दिन निकलता है, सूर्य निकलता है, और जब सूर्य ढलता है, उस दौरान संध्या करने का विधान है। तो हमें उस दौरान संध्या करनी चाहिए। संध्या में कई मंत्र होते हैं, कैसे करनी चाहिए वो सब मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि ब्रह्मयज्ञ कैसे करना चाहिए, और ब्रह्मयज्ञ से कैसे ईश्वर का साक्षात्कार भी हो सकता है अगर ढंग से की जाए, एक तरीके से की जाए। तो एक तो संध्या करना हो गया, दूसरा स्वाध्याय करना, ईश्वर के गुणों को जानना, ईश्वर की स्तुति, उपासना, ये सब करना। ये सब चीजें आ गई ब्रह्म यज्ञ में, लेकिन मेन संध्या और स्वाध्याय है इसमें। दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ में हो गया हवन करना, अग्निहोत्र करना, जो हम करते हैं, जिससे जो 5 महाभूत होते हैं और जो हमारे देव होते, देव का मतलब होता है जो देता है, हमें देने वाला होता है। और जैसे अग्नि, जल, वायु, और भी देवता 33 प्रकार के हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ईश्वर और मोक्ष की वीडियो में देख सकते हैं आप 33 प्रकार के देवता। तो अग्निहोत्र करना, हवन करना, ये देव यज्ञ में आता है। हवन करने का भी तरीका कैसे करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है, उसकी भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद पितृयज्ञ हो गया। पितृयज्ञ में श्राद्ध और तर्पण आता है। तो जो पितर होता है, पितर का मतलब यही होता है जीवित माता पिता। तो जीवित माता पिता की सेवा की जाती है। जो जीवात्मा जा चुकी और कई जगह, उनकी सेवा हम नहीं कर सकते, लेकिन पितृयज्ञ का मतलब यही है जो जिंदा है, जो जीवित है। तो इसमें श्राद्ध और तर्पण है। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा से जो सेवा करते हैं उसको श्राद्ध बोलते हैं। तर्पण का मतलब होता है जो माता पिता के अनुकूल चलते हैं, माता पिता के दिखाए हुए अच्छे रास्तों पे अनुकूलता से चलते हैं, उसको तर्पण बोलते हैं। तो ये श्राद्ध और तर्पण होता है। तो अपने माता पिता की सेवा करना, अपने गुरुजनों की सेवा करना, ये पितृ यज्ञ में आता है। उसके बाद होता है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ में जो विद्वान आते हैं, जो हमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, वेदों की शिक्षा देते हैं, जो वेदों को पढ़े हुए विद्वान होते हैं, और तो ऐसे विद्वान लोगों को जो सबका कल्याण के बारे में सोचते हैं, सबका दुख कैसे दूर हो, कैसे सुख हो, और ऐसे लोगों को हमें सम्मान देना चाहिए। ये अतिथि यज्ञ है, उनकी सेवा करनी चाहिए। विद्वानों की सेवा हम पैसे देकर भी कर सकते हैं। विद्वानों की सेवा, उनका सेवा भाव करना चाहिए। पहले सन्यासी लोग रहते थे, वो विद्वान बनकर घरों में जाते थे, उनको नॉलेज रहती थी। तो और वो 3 या 4 दिन से ज़्यादा एक नहीं टिकते थे किसी घर में, 3 या 4 दिन से ज़्यादा नहीं टिकते थे, फिर वो और दूसरी जगह चले जाते थे। फिर एक लास्ट यज्ञ आ गया, उसमें है बलिवैश्व देव यज्ञ। बलिवैश्व देव यज्ञ में जैसे अपंगों की सहायता करना और जानवरों की सहायता करना, क्योंकि ये जो जानवर है खुद से तो खा नहीं सकते, कमा नहीं सकते। तो चींटियों को आटा डालना, मछली को दाना डालना, बंदरों को खिलाना, कुत्तों को खिलाना, ये बलिवैश्व देव यज्ञ में आता है। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ मैंने आपको बताए हैं: ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ और बलिवैश्व देव यज्ञ। तो इनको ध्यान रखेंगे और आगे की वीडियो में आप देखते रहेंगे। धन्यवाद।
तो ये 5 प्रकार के यज्ञ थे। और मैं आपको बता दूं, कई लोग केवल हवन तक सीमित रह जाते हैं, बार बार हवन। हवन एक अच्छी चीज़ है, हवन करना चाहिए, वो हमारा नित्य कर्म है। जैसे ब्रश करना डेली, नहाना धोना, ऐसे ही हवन करना, देव यज्ञ करना हमारा कर्म है, वो करना चाहिए। लेकिन केवल हवन के पीछे पागल नहीं होना है। हवन तो करना ही है, लेकिन उसके पीछे पागल नहीं होना है, वही सब कुछ नहीं है। वो केवल एक यज्ञ में आता है, उसके अलावा और भी यज्ञ है जिनका हमें ध्यान देना चाहिए। और दूसरी कल्याण की अच्छी चीज़ें हमें सोचनी भी चाहिए, ये भी जरूरी है। तो हवन के साथ साथ इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। कई जो लोग केवल हवन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनके लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा। दूसरा, यजोपवित जो धारण करते हैं, जिसको बोलते हैं जनेऊ, जनेऊ बोलते हैं। मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था, उसमें 3 तागे होते हैं। तो जो ये 3 तागे होते हैं, उसका मतलब 3 ऋणों से होता है। ये बहुत ही पवित्र चीज होती है। इसमें आयु, बल, तेज, ओज को प्राप्त कर जीवन को पवित्र बनाने का संदेश देता है। तो इसमें तो 3 ऋण होते हैं। वो होता है ऋषि ऋण, हमारे आचार्यों का और विद्वान लोगों का जो ऋण है, जिन्होंने हमको अच्छी अच्छी चीज़ें बताई वो, और इसलिए हमको आचार्यों का, ऋषियों का, इनका सम्मान करना चाहिए। दूसरा, पितृ ऋण। पितृ ऋण मतलब हमें अपने माता पिता, जीवित पितरों की सेवा करनी चाहिए। और दूसरा मतलब पितृ ऋण में ही ये आता है कि हम भी अच्छी संतान पैदा करें। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कई बार कहा कि जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, उनका धर्म बनता है कि अच्छी संतान की, धर्मयुक्त संतानों की उत्पत्ति करें। तो अच्छी संतानों को उत्पन्न करना भी एक पितृ ऋण होता है। तो ये भी जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं, बच्चे क्या करने, बच्चे करने बहुत जरूरी है, वो पितृ ऋण के अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद तीसरा जो ऋण होता है वो होता है देव ऋण। देव ऋण मतलब हम जो हमारे जो देने वाले देवता हैं 33 जो मैंने बताया, जिसमें अग्नि, वायु, जल ये सब आते हैं, रुद्र और ये सब चीज़ें आती है। तो उनको भी देना है, तो उसके लिए हमें हवन करना है और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, ये सब चीज़ें आ गई। तो ये 3 ऋण हैं जो यजोपवित्र में हमको धारण करना होता है। यजोपवित्र की एक नियम होता है, हवन करने से पहले कोई भी गृहस्थी या ब्रह्मचार्य या वानप्रस्थ आश्रम वाला हवन करता है। जो 4 आश्रम बताए गए हैं, उनमें से 3 आश्रम वाले जनेऊ डालते हैं, यजोपवित्र डालते हैं, जिसका दूसरा नाम जनेऊ का यजोपवित्र है। और हवन करने से पहले ये डालना जरूरी होता है। सन्यासी के लिए ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि सन्यासी इन सब चीज़ों को त्याग चुका होता है, वो केवल फिर ईश्वर का ही ध्यान लगाता है, इसलिए सन्यासी इन चीज़ों को त्याग देते हैं। और दूसरा, जनेऊ धारने का मंत्र ही देखिए आप कितना अच्छा है और उसका अर्थ कितना है। ये है ओम यजोपवितम परम पवित्रम प्रजापते यत् सहजम पुरुस्तात आयुष्यम अग्नेपति मुंच शुभ्रम यजोपवितम बलम अस्तु तेजः। ओम यजोपवितम असि यजस्य त्वा यजोपवितेन त्वा उपनहामि। इसका मतलब यही है, ये जो पवित्र परम पवित्र है और ये आयु, बल, तेज, ओज को प्राप्त कर जीवन को पवित्र बनाने का संदेश देता है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने ऐसे ही ये बातें नहीं लिखी। इनके पीछे बहुत बड़ी विज्ञान भी है और अच्छा समाज बनाने के लिए ये चीज़ें हमको दी गई थी। और ये जो पवित्र का कुछ नियम वैसे एक ये है, जब लघु संख्या या दीर्घ संख्या के लिए जाते हैं तो उसको कान पे ऐसे घुमा लेते हैं ताकि वो थोड़ा ऊपर की साइड आ जाए, पवित्र रहे, उस पर अशुद्धि ना हो। तो इसको पवित्र मानते हैं। और जो यजु पवित्र है वो श्रावण मास की जो पूर्णिमा आती है, रक्षाबंधन होती है, उस दिन उसको चेंज किया जाता है। दूसरा, उसको पुराने वाले को उतार के नया पहना जाता है, या जिन्होंने नहीं पहना रखा उनको पहनाया जाता है। तो ये सब यजु पवित्र के बारे में था। तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। आपको मेरे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे अच्छे ग्रुपों में जहाँ पे धार्मिक लोग ज़्यादा रहते हैं उन ग्रुपों में इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जो नॉलेज है, जो मैं जिस काम के लिए मैं अग्रसर हो चुका हूँ, जिस काम के लिए मैं आगे बढ़ चुका हूँ, उस काम के लिए आप वो काम मेरा पूरा हो, अच्छा काम। और दूसरा, पिछले वीडियो में मैंने एक थोड़ी गलती की थी। जो प्रमाण थे वो इतिहास नहीं था, वो एति है प्रमाण था। तो वो मैंने, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और मेरा बस टारगेट यही है कि
जन साधारण लोगों में, सब लोगों में सामान्य रूप से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में वेदों की कई बातों को बताना। धन्यवाद।